सो वेलकम बैक गाइज, इट्स मी अरमश खानजादा एंड यू आर वाचिंग एजेड स्टूडियो। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम डार्क सीन क्रिएट करेंगे D5 के अंदर एंड किस तरीके से D5 के अंदर ये सीन क्रिएट किया जाता है, कैसे उसकी लाइटिंग में वर्क किया जाता है एंड कैसे उसकी सराउंडिंग्स क्रिएट किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में कवर अप करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक ये मॉडल है एंड ये आपको काफी देखा देखा लग रहा होगा क्योंकि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इसका रेंडर निकालना सिखाया था एंडस्केप के अंदर। तो अगर आप उस वाली वीडियो को भी देखना चाहते हैं मैं यहाँ से उस वीडियो को पिन कर दूंगा, आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। अभी हमें इस मॉडल का रेंडर निकालना है, इसको डार्क सीन में कन्वर्ट करना है। ये कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मैं उसके लिए इसको D5 में इंपोर्ट करा लेता हूँ। D5 में कैसे इंपोर्ट कराते हैं, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है कनेक्ट टू D5। आपने जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो मॉडल है वो इंपोर्ट हो जाएगा D5 के अंदर। हमारा मॉडल सक्सेसफुली यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सारी चीजें आपके सामने हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक अपना जो व्यू है वो क्रिएट कर लूंगा जो मुझे अपने उसके लिए चाहिए। उससे पहले ये वो करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से आपने आ जाना है और ठीक है नेविगेशन में आने के बाद आपने ऑर्बिट को फ्लाई पे शिफ्ट कर देना। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हैं WASD से इसको मूव कर सकते हैं। कैमरा पे जाना है, कैमरा पे जाने के बाद ऑटो एक्सपोजर को आपने यहाँ से ऑफ कर देना है। सही है, इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, डार्क सीन क्रिएट करना है। तो डार्क सीन क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं अपना एक व्यू सेट कर लेता हूँ कि मुझे इस व्यू में अपना कैमरा एडजस्ट चाहिए। यहाँ से आपने क्रिएट न्यू सीन कर देना है। सही है, देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से अगर आपको और व्यूज चाहिए, आप और व्यूज भी लेना चाह रहे हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ यहाँ से ले सकता हूँ, अगर लेना चाहूँ कुछ इस तरीके से, ऐसे करके लेना चाहूँ तो ऐसे भी ले सकता हूँ। इस सीन को भी मैं यहाँ से क्रिएट कर देता हूँ। इतना करने के बाद मैं अपने इस सीन पे आऊँगा। सीन पे आने के बाद क्या करूँगा, अब यहाँ से सबसे पहले तो देखिए हमें एक नाइट का इफेक्ट क्रिएट करना है। नाइट का इफेक्ट किस तरीके से क्रिएट करेंगे, आप इन्वायरमेंट में आए, इन्वायरमेंट में आने के बाद आप कहाँ जाए, कस्टम में जाएँ। कस्टम में जाएंगे तो आपके पास यहाँ से कस्टम डे नाइट या कस्टम डे या कस्टम नाइट आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। मैं कस्टम डे टाइम को हटा देता हूँ एंड कस्टम नाइट को इनेबल कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो कस्टम नाइट है वो यहाँ से इनेबल हो जाएगी एंड जब आप ऊपर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे मून, रेडियस वगैरह सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। अब मून की इंटेंसिटी में 1 रहने देता हूँ। मून डिस्क रेडियस आप अगर इंक्रीज करना चाह रहे हैं, देखिए इस तरीके से। अब इतना बड़ा तो ऑब्वियसली मून होता नहीं, मैं यहाँ से इसको कम ही रखूंगा कुछ इस तरीके से। मून फेजेस आप डिफाइन कर सकते हैं, आपको फुल मून चाहिए, हाफ मून चाहिए, तो मैं यहाँ से फिलहाल इसको फुल मून कर लेता हूँ। एंड उसके बाद मून की डायरेक्शन यही सही है। एल्टीट्यूड वगैरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको डाउन अप कर सकते हैं। सही है, इस तरीके से। देन अगर एजीमुथ वगैरह को छेड़ सकते हैं तो आप इसकी जो पोजीशन है वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी जो लाइट है ना वो आपको यहाँ से पता चल जाती है। अब जैसे कि मैं एल्टीट्यूड वगैरह को छेड़ रहा हूँ तो यहाँ से मेरी जो लाइट है वो डिफरेंट हो रही है कुछ इस तरीके से। सही है, इस तरीके से जो है आप अपने मून को सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस तरीके से चाहूँगा एंड जो मैं इसकी इंटेंसिटी हूँ मैं यहाँ से कम ही चाहूँगा। सही है, देन उसके बाद यहाँ से आप अपने सीन को अपडेट कर दीजिए एंड सेकेंड सीन को भी आप यहाँ से अपडेट कर दीजिए। अच्छा, सेकेंड सीन हमारा दूसरा होगा, चलो इसको बाद में अपडेट कर लेंगे। एंड उसके बाद अब मैं अपने सीन पे आके देखता हूँ एंड थोड़ा सा इसको मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इस तरफ करूँगा ताकि मुझे अपना सीन विजिबल रहे। यहाँ से थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेता हूँ मैं कुछ ऐसे। देन उसके बाद इस सीन को मैं अपडेट कर लूँगा। अपडेट करने के बाद फिलहाल मैं क्लाउड्स को ऑफ कर दूंगा। स्केचअप में जाने के बाद अब आपको वो मॉडल चाहिए होगा। मॉडल कहाँ से लेके आएंगे, आप यहाँ से गूगल पे जाए। गूगल पे जाने के बाद आपने क्या सर्च करना है, यहाँ से आप स्ट्रीट लाइट सर्च कर लीजिए। स्ट्रीट लाइट, यहाँ से आपको मॉडल इन स्केचअप, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रीट लाइट्स आपको मिल जाएंगी। मैंने जो यूज़ करी है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये वाली मैंने लाइट्स यूज़ करी हैं, बस इनको आपने यहाँ से डाउनलोड करना है इस पर क्लिक करके एंड यहाँ से आपके पास इस लिंक पे जैसे जाएंगे आपके पास यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन होगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाऊँगा अपने स्केचअप में। स्केचअप में जाने के बाद आपके पास ऑप्शन होता है फाइल। फाइल के बाद आपके पास ऑप्शन होता है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट में जहाँ आपके पास वो रेंडर है, जहाँ आपके पास वो मॉडल है, आप वहाँ से उसको पिक कर सकने की करूँगा कुछ इस तरीके से। लाइक आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ एडजस्ट करूँगा यहाँ पे। सही है, देन उसके बाद इसमें मेक श्योर करूँगा कि मेरे फ्लोर से अटैच हो। अटैच होने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से मुझे और किस चीज़ की नीड है, फिलहाल इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको 40 फीट के डिस्टेंस पे प्लेस कर देता हूँ, 40 फीट। ठीक है, इस तरीके से, और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ। तो यहाँ से आपके पास ये स्ट्रीट लाइट्स लग गई हैं। अब मुझे क्या चाहिए, इनके अंदर ग्लो करवाना है। ग्लो करवाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करें, लाइन कमांड लीजिए एंड यहाँ से आप स्ट्रेट लाइन को आपने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ से कॉन ले लीजिए, सॉरी स्पॉटलाइट, एंड इस तरीके से आप यहाँ से इसको बना सकते हैं। इतना करने के बाद क्या करेंगे, आपने इसको कॉपी कराना है तो आप फिलहाल यहाँ से क्या करिए, इसको मूव कराइए। आप एक बेस पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए एंड इसको आपने यहाँ पे मूव करा देना है। देन उसके बाद आगे भी आपने इसी तरीके से इसको मूव करा देना। ठीक है,
अब अगर जाके आप देखेंगे अपने D5 के अंदर तो देखें आपको वो लाइट आपकी ग्लो होती हुई नजर आएगी। आप इंटेंसिटी इंक्रीज कर दीजिए एंड यहाँ से कॉन एंगल थोड़ा सा डाउन कर दीजिए कुछ इस तरीके से। अभी भी जो लाइट्स हैं वो हमें ज़्यादा विजिबल नहीं है, तो विजिबल होने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से फिलहाल तो नीचे की तरफ आ जाता हूँ एंड जितनी भी लाइट्स हैं इनको नीचे की तरफ कर लूँगा कुछ ऐसे। सही है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर करूँगा, अपने सीन पे जाऊँगा। सीन पे जाने के बाद मैं थोड़ा सा इसके और करीब आ जाता हूँ कुछ ऐसे। यहाँ से मैंने इस तरीके से करा, देन इस सीन को मैं यहाँ से अपडेट कर लूँगा। अपडेट करने के बाद क्या करूँगा, इस लाइट को सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट कर यहाँ से बाहर इस ग्रुप के अंदर जाऊँगा, स्पॉटलाइट एंड ये जो वाली स्पॉटलाइट थी इसको सिलेक्ट करूँगा सेंटर वाली, देन शिफ्ट को होल्ड करके थोड़ा सा इधर लेके आऊँगा ताकि यहाँ पे जो लाइट है ना वो स्प्रेड रहे इस तरीके से। सही है। यहाँ से मैंने इस लाइट को इस तरीके से क्रिएट कर लिया। अब यहाँ से देखिए आपके पास यहाँ पे अच्छा खासा ग्लो हो गया है। इस तरीके से आप जो है क्रिएट कर सकते हैं। अब उसके बाद हमें किस चीज़ की नीड है, यहाँ से अगर हमें बेंच चाहिए तो बेंच के लिए मैं क्या करूँगा, आप एसेट्स में जाएं। एसेट्स में जाने के बाद आपके पास यहाँ से ऑप्शन होगा मॉडल। मॉडल पे जाने के बाद आपके पास यहाँ से ऑप्शन होगा आउटडोर। आउटडोर पे गए हम। आउटडोर पे जाने के बाद आपको देखें यहाँ पे काफ़ी सारी बेंचेस मिल जाएंगी, जैसे कि इस तरीके की हो गई। फिलहाल हम कौन सी यूज़ करेंगे, ये वाली बेंच यूज़ करूँगा मैं। सही है। वुडन बेंच एंड उसके बाद इसको मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा कुछ इस तरीके से, या ये वाली लेके देखते हैं। ये वाली थोड़ी सी बड़ी है, इसी को मैं यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ। सही है। एंड उसको थोड़ा सा आगे की तरफ करूँगा इस तरफ एंड यहाँ से मैंने थोड़ा सा पीछे की तरफ कर लिया। सही है। इसका साइज़ मैं अराउंड कर देता हूँ यहाँ से 7। एंड उसके बाद हमें और किस चीज़ की नीड है, यहाँ पे एक कैरेक्टर की नीड होगी। कैरेक्टर को हम चलें बाद में ऐड कर लेते हैं। फिलहाल जिस चीज़ की हमें नीड है, ट्रैश कैन वगैरह, आप यहाँ से इनको डाउनलोड करके वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। मेरे पास ये ट्रैश कैन यहाँ पे डाउनलोड हो गया। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपने मॉडल पे प्लेस करूँगा कुछ इस तरीके से। सही है। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। एंड उसके बाद यहाँ से इसको मैंने एडजस्ट करा। अब मुझे यहाँ पे एक कार की नीड है, तो कार के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से कार को इंपोर्ट कराऊंगा। मैं अपने मॉडल पे जाऊँगा। मॉडल पे जाने के बाद आप इसी कार को सिलेक्ट करके वहाँ पे पिक कर सकते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट करा, Ctrl+C करा एंड उसके बाद यहाँ से Ctrl+V करके पेस्ट कर लूँगा। देखें इस तरीके से। एंड उसके बाद यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ रखूँगा एंड यहाँ से इसको देखते हैं थोड़ा सा एडजस्ट करके कुछ इस तरीके से। अब देखते हैं अपने D5 के अंदर जाके, तो देखें इस तरीके की आपकी लाइट कार एडजस्ट हो गई है। अब मुझे क्या करना होगा, इसके सोर्स को ग्लो करवाना होगा, मींस लाइट लेके आनी हुई। वो किस तरीके से लेके आऊँगा, मैं इसके करीब जाऊँगा। करीब जाने के बाद आई प्रेस करूँगा एंड उसके बाद जो इसका, अब मुझे ये दिख नहीं रहा तो आप यहाँ से डेट टाइम को ऑन कर लीजिए एंड इस ग्लास को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको ट्रांसपेरेंट से पहले कस्टम पे बनाना है। कस्टम बनाने के बाद आपने इसको इमर्सिव करना है। इमर्सिव करने के बाद आपने इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर देनी है। देन उसके बाद अपने सीन पे वापस जाना है। तो देखें आपको यहाँ से लाइट सोर्स गिला होता हुआ नजर आ जाएगा। सही है। अब हमें देखें इस तरीके की स्पॉटलाइट भी क्रिएट करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से दोबारा से इसके करीब आ जाऊंगा। करीब आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से ले लेना है स्पॉटलाइट एंड एक स्पॉटलाइट को यहाँ पे प्लेस कर देना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसको रोटेट कर देना है कुछ इस तरीके से। आप यहाँ से प्रॉपर नहीं, पूरा नहीं करिएगा, थोड़ा सा इतना करिएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, शिफ्ट को होल्ड करके इसकी यहाँ पे कॉपी क्रिएट कर देनी है। अब दोनों को आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अपने सीन पे जाना है। सीन पे जाने के बाद आपने क्या करना है, इसका जो कॉन एंगल है वो कम कर देना है कुछ ऐसे। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। इंटेंसिटी अगर आप इंक्रीज करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा डिक्रीज करूँगा। स्पॉटलाइट ठीक है। यहाँ से IS अगर हमें चाहिए, नहीं IS की नीड नहीं है, बस हम इसको ऐसे ही क्या करते हैं, अल्टरनेटिव रेडियस थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर लूँगा। लाइट सोर्स रेडियस थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा एंड जो कॉन एंगल है इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से करूँगा ताकि हमारी जो लाइट्स है वो प्रॉपर तरीके से। एंड इसको थोड़ा सा रोटेट करके देखता हूँ मैं, या थोड़ा सा आगे, एक मिनट, कुछ इस तरीके से। तो हमारी जो लाइट है यहाँ पे इस तरीके से एडजस्ट हो जाएंगी। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। बट मैं क्या करता हूँ कि ये जो कार है इसको थोड़ा सा और पीछे की तरफ करता हूँ क्योंकि इतनी मुझे नहीं चाहिए करीब। मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट करा एंड इसको पीछे की तरफ मूव कर दिया। आई थिंक ये अंदर ही हो गई। एंड उसके बाद इसको इस तरीके से मैंने एक्सेस को लॉक करके और यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। इतना पीछे कर दिया। इतना पीछे करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से जाऊँगा, इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा इस तरफ लेके आ जाऊँगा। थोड़ा सा करीब जाएंगे, हम लाइट को अपनी एडजस्ट करेंगे, बाहर निकालूंगा, ज़्यादा ही अंदर हो गई। इस तरीके से अपने सीन पे जाऊंगा तो मेरा सीन अब कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से इन लाइट्स को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद इनकी जो इंटेंसिटी तो ठीक है, यहाँ से मैं कॉन एंगल को थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा। सही है।
इतना करने के बाद अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से, अच्छा ये देखिए अगर आप यहाँ से अगर नाइट सीन देखें तो आप यहाँ पे हाउसेज वगैरह प्लेस है, बट यहाँ पे देखें कोई लाइट वगैरह नहीं आ रही है। तो अब यहाँ पे हमें इस तरीके से लाइट्स को एडजस्ट करना होगा कि जो है वो हमारे सीन के साथ मैच हो जाए। तो उसके लिए यहाँ से आप देखें मैं रादर देन लाइट प्लेस करने के बजाय मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हमारे पास होते हैं इंटीरियर पैरेलैक्सेस। आप यहाँ से जाइए, ठीक है, इंटीरियर पैरेलैक्स, यहाँ से आपने इस पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीरियर पैरेलैक्स मिल जाते हैं, आप उनको प्लेस कर सकते हैं। जैसे मैं रेजिडेंशियल इंटीरियर हो गया, इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे रखा, और यहाँ पे लाइट प्लेस करने की भी नीड नहीं है, जस्ट ये ऑटोमेटिकली आपके पास लाइट एडजस्ट हुई भी आती है इसके अंदर, बस आपने इसको प्लेस करना है इस तरीके से। यहाँ से आपने क्या करना है, इसको पीछे कर देना है और कुछ इस तरीके से ये आपका सीन एडजस्ट हो जाएगा। अब ये गिलास है, आप इसको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको आपने वाइट कर देना है कुछ इस तरीके से। देन इसके बाद यहाँ से आपने इसकी थिकनेस डिफाइन कर देनी है, एंड इसको आपने क्या करना है, यहाँ से इसकी ऑपेसिटी कम कर देनी है। तो इस तरीके से आपके पास जो गिलास होगा वो आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। देन उसके बाद क्या करना है, आपने दोबारा से इसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से देखें आपको कितना अच्छा इंटीरियर यहाँ से विजिबल हो रहा है। आप इसको दोबारा से सिलेक्ट करिए, एक मिनट सिलेक्ट नहीं हुआ, या आप यहाँ से आ जाइए रेजिडेंशियल इंटीरियर लेयर से आप सिलेक्ट कर लीजिए, और फिर इसको आप नीचे की तरफ भी कर लीजिए, जैसे शिफ्ट होल्ड एंड ये नीचे की तरफ आ गया। सही है। अब यहाँ से आपके पास ये चीज़ भी ग्लो हो जाएगी। फिर आप और नीचे की तरफ करना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ जाता हूँ एंड इसको यहाँ से पीछे की तरफ कर देता हूँ। सही है। तो इस तरीके से आपके पास ये चीज़ें एडजस्ट हो गई। देन उसके बाद जो है हमें इस वाले हाउस पे भी चाहिए, यहाँ से आपको दूसरा डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से देखते हैं और हमारे पास क्या होगा। यहाँ से आप रेजिडेंशियल पे आ जाए एंड आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिल जाएंगे। यहाँ से इंटीरियर पैरेलैक्स उसको नहीं करता मैं, एक मिनट, इसको आप यहाँ से प्लेस कर लीजिए। इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं इस तरीके से प्लेस कर लूँगा, रोटेट कर लूँगा। रोटेट 90 डिग्री होगा यहाँ से, या आप कर 90 डिग्री। देन उसके बाद यहाँ से आपने इसको ऊपर की तरफ करना है, इसको पीछे की तरफ कर दीजिए कुछ ऐसा। सही है, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। देन उसके बाद मुझे इस तरफ भी है तो यहाँ पे भी एडजस्ट करता हूँ। तो इसके लिए मैं कौन सा, ये वाला डाउनलोड कर लेता हूँ। लाजमी नहीं है कौन सा क्या है, बस आपको जस्ट शो करा रहे हैं, क्योंकि हमारे सीन पे इतना विजिबल नहीं होगा, बस हम इसलिए शो करा रहे हैं ताकि जो हमारे आसपास के घर वगैरह हैं वो बेजान से ना लगे। इस तरीके से मैंने इसको कर लिया। देन शिफ्ट को होल्ड करके नीचे की तरफ भी करेंगे, यहाँ से ऐसे कर लिया। तो देखिए हम यहाँ से आपके पास रेजिडेंशियल एरिया है वो आपको यहाँ पे ग्लो होते हुए नजर आ रहे हैं। फिर यही आप इसको इस तरफ भी कर लीजिए। यहाँ से इसको मैंने क्या करा, इधर भी इसको रोटेट करा इस तरीके से। देन उसके बाद इसको पीछे की तरफ कर दिया, यहाँ से कुछ ऐसे। देन शिफ्ट को होल्ड करके नीचे कर दिया इसको। तो इस तरीके से आप अपने सीन में भी इनको एडजस्ट कर सकते हैं। ये हो गया, और आई थिंक मुझे कहीं नीड नहीं है। अगर यहाँ पे करना चाहूँ तो इसको कर सकता हूँ। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इसी वाले को। देन उसके बाद यहाँ से इसको मैं इस तरीके से रखूँगा। देन इसको यहाँ से मैंने ऐसे एडजस्ट कर दिया, 90 डिग्री चाहिए मुझे प्रॉपर 90 डिग्री। देन उसके बाद इसको मैं पीछे की तरफ ले जाऊंगा। तो कुछ इस तरीके से आप अपने सीन को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर शिफ्ट को होल्ड करके अगर ये और नीचे आ जाए ऐसे, और उसके बाद यहाँ से मैंने इस तरीके से एडजस्ट कर दिया। तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अब इससे क्या होगा, जो हमारे हाउस वगैरह हैं उनके अंदर देखिए लाइट्स वगैरह ऐड हो गई। मैं अपने सीन पे जाके देखता हूँ, तो सीन पे जाने के बाद मुझे कुछ इस तरीके का व्यू मिलेगा। मैं यहाँ से थोड़ा सा करीब आ जाता हूँ इधर ऐसे करके। देन उसके बाद यहाँ से अब देखिए इतना विजिबल नहीं है। अब जैसे कि ये बाहर आ रहा है तो आप इसको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद अब इसको पीछे की तरफ कर दीजिए कुछ ऐसे। देन आपके पास यहाँ से ये सीन हो गया, एंड इसको आपने क्या कर देना है, अपने सीन को अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद ये जो कार है इसको फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को आगे कर लेता हूँ कुछ ऐसे। देन उसके बाद यहाँ से अपने स्केचअप में जाऊँगा। स्केचअप में जाने के बाद कार को थोड़ा सा आगे कर लूँगा कुछ ऐसा। थोड़ा सा पीछे करना होगा मुझे कुछ ऐसे, और थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे ये कार भी ऐड हो गई। देन उसके बाद इसका जो मटेरियल है वो मैं कार का मटेरियल चेंज करना चाहूँगा। आपने यहाँ पे आ जाना है। देन उसके बाद आई प्रेस करना है, यहाँ से इस मटेरियल को सिलेक्ट कर लेना है, एंड यहाँ से इसको आपने ब्लैक डिफाइन कर देना। मैंने यहाँ से ब्लैक कलर करा। देन उसके बाद इसकी रफनेस कम कर दी एंड इसकी मेटेलिक इंक्रीज कर दी ताकि इस पर शाइन आ जाए। एंड मैं इस कार पर भी शाइन देना चाह रहा हूँ, तो शाइन किस तरीके से दूँ, एक मिनट, ये मुझे रेड, अच्छा ठीक है, वो लाइट की वजह से लग रहा है। मैं यहाँ से इस पे जाता हूँ, इधर रेक्टेंगल लाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक रेक्टेंगल लाइट ली मैंने। देन उसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा कुछ ऐसे, एंड इसको मैं थोड़ा सा आगे की तरफ कर लूँगा ताकि ये लगे कि कार है हमारे पास। एंड इसको इस तरीके से। देन उसके बाद इसकी इंटेंसिटी मैं यहाँ से कम करना चाहूँगा। स्केल थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, Ctrl Z।
इसको यहाँ से क्लिप को ऑफ करूँगा एंड इसकी थोड़ी सी इंटेंसिटी कुछ इस तरीके से इंक्रीज करूँगा। थोड़ा सा इसकी तरफ लेके चले जाते हैं, कार की तरफ, यहाँ से, एंड इसको मैं यहाँ से इस तरीके से करता हूँ। देन उसके बाद इसकी इंटेंसिटी में कम कर देता हूँ कुछ ऐसा। यहाँ से मैंने गया अपने सीन पे जाऊँगा तो अब यहाँ से जो प्रॉपर कार है मुझे विजिबल रहेगी। इसको थोड़ा सा और ऊपर की तरफ कर देते हैं, यहाँ से ऐसे, सही है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से अब मुझे एक कैरेक्टर ऐड करने की नीड है। कैरेक्टर कैसे ऐड करेंगे, आप एसेट्स में जाए, एसेट्स में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होगा कैरेक्टर का, यहाँ से आप कैरेक्टर पे जाएं एंड कैरेक्टर आपको यहाँ पे काफ़ी सारे मिलता है। आप यहाँ से सर्च कर लीजिए सेटिंग कैरेक्टर, ठीक है। जैसे आप सेटिंग लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे सेटिंग कैरेक्टर आ जाएंगे। किसी भी एक कैरेक्टर को पिक कर लीजिए। मैं यहाँ से इस कैरेक्टर को पिक करूँगा एंड उसके बाद यहाँ से इसको इस तरीके से एडजस्ट करूँगा। एडजस्ट करने के बाद इसको मैं रोटेट कर दूंगा 90 डिग्री। यहाँ से मैंने 90 डिग्री रोटेट कर दिया। देन उसके बाद क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा। यहाँ से मैं इधर आ गया। देन उसके बाद ये मेरा जो कैरेक्टर है यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। इसको आप राइट क्लिक करिए, ठीक है, बल्कि आप लेयर, इसको आप सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आपने कहाँ जाना है, जहाँ पे ये कैरेक्टर होगा, एक मिनट, इसको मैं हटा देता हूँ, ये है। इसको राइट क्लिक करके आपने क्या करना है, ड्रॉप वर्टिकली कर दीजिए, राइट क्लिक, एंड यहाँ से आपके पास ऑप्शन होगा ड्रॉप वर्टिकली, जिसका शॉर्टकट होता है शिफ्ट F, सही है। इस तरीके से करा। आप अपने सीन पे आ जाइए। सीन पे आने के बाद अब ये जो लाइट्स है ना, आपने इसकी तरफ कर देनी है। यहाँ से आपके पास ये वाली लाइट नहीं, ये वाली, इसको आपने क्या करना है, इसको इसकी तरफ कर देना है, यहाँ से ऐसे। देन उसके बाद आपके पास ये वाली लाइट होगी, सेंटर वाली लाइट, इसको भी आपने इसकी तरफ कर देना है, क्योंकि हमारा जो है मेन फोकस तो यही कैरेक्टर है ना। एंड उसके बाद ये वाली जो लाइट है, यहाँ से आपके पास कौन सी लाइट होगी देखते हैं, ये वाली है, तो इसका भी आपने इसी तरफ कर देना है, कुछ ऐसा, सही है। एंड इसको, इन दोनों लाइट्स को मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल प्रेस करके मैं इसको थोड़ा सा और सिलेक्ट करता हूँ, एक मिनट, इस तरीके से। देन इसकी जो इंटेंसिटी वो मैं यहाँ से कम करता हूँ एंड कॉन एंगल भी यहाँ से कुछ इस तरीके से करता हूँ एंड अल्टरनेटिव रेडियस थोड़ा सा पीछे की तरफ करता हूँ, यहाँ से कुछ ऐसा, इस तरीके से करा। देन उसके बाद जो इसकी एनिमेशन है वो मुझे ज़्यादा लग रही, मैं यहाँ से इसकी एनिमेशन रोक देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने इन लाइट्स को सिलेक्ट करा। लाइट्स को सिलेक्ट करने के बाद इनकी इंटेंसिटी ठीक है और ओवरऑल हमारा जो सीन है वो देखें हम यहाँ से तैयार होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। देन उसके बाद यहाँ से आप मुझे रोड का टेक्सचर है उसको चेंज करना है। रोड के टेक्सचर को किस तरीके से चेंज करेंगे, आपने यहाँ से आई प्रेस करके इस रोड के टेक्सचर को चेंज करना है। तो मैंने इस रोड के टेक्सचर को सिलेक्ट करा। यहाँ से मैं जाऊँगा बेस कलर मैप पे। इस बेस कलर मैप पे जाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से आपके पास इमेज का ऑप्शन होता है, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास जहाँ पे वो आपका रोड का टेक्सचर है वो डाउनलोड हो, आपने उधर चले जाना है। यहाँ से मेरे पास ये देखिए रोड टेक्सचर, एंड उसके बाद यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस रोड टेक्सचर को यहाँ से डाउनलोड करूँगा। आप इसको इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरनेट पर जस्ट आपने लिखना है रोड टेक्सचर और आपके पास ये टेक्सचर आ जाएगा। अब ये कुछ इस तरीके से आया। मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से 90 डिग्री रोटेट कर दूंगा एंड इसका जो साइज है वो उसको इस तरीके से स्केल कर दूंगा, यहाँ से कुछ ऐसा, सही है। देन थोड़ा सा इसको कुछ यहाँ से मैं ऐसे करूँगा, यहाँ से मैंने इस तरीके से इसको एडजस्ट कर दिया। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से आपके पास एसेट्स में जाए एंड यहाँ से मैं एक मैन होल को भी ऐड करूँगा। यहाँ से आपने गए इधर एंड उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आ जाना है, कहाँ गया, आपके पास होता है डिकल्स, एक मिनट, डिकल्स। देन उसके बाद यहाँ से आपके पास ऑप्शन होगा किसका, मैन होल का। दिखाता हूँ आपको, ये रहा मैन होल कवर। आपने इसको इस तरीके से यहाँ पे प्लेस कर देना है, बिल्कुल इसके सेंटर में, सही है। तो इस तरीके से आपने इसको भी ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ओवरऑल जो हमारा सीन है वो काफ़ी हद तक रेडी हो चुका है। अब जैसे कि ये जो लैंप है ना, ये यहाँ पे जो मेरे पास स्ट्रीट लाइट्स हैं ये ग्लो नहीं हो रही, तो इसको ग्लो करने के लिए आपने क्या करना होगा, आपने इसको सिलेक्ट करना है। आई की हेल्प से आई आपने प्रेस करा। देन उसके बाद मटेरियल पिकर इनेबल हो गया। देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको इमेसिव कर देना है। इमेसिव करने के बाद इसकी इंटेंसिटी यहाँ से कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर देनी है। अपने सीन पे आके देखेंगे तो आपके पास देखें ये चीज़ भी, ये सोर्स भी आपका ग्लो हो गया। यहाँ से ये सीन मैंने क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद थोड़ा सा अपना कैमरा एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको थोड़ा सा अपने कैमरे पे जाके एंड इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा, कुछ ऐसे। देन उसके बाद यहाँ से मेरा ये सीन क्रिएट हो गया। क्रिएट होने के बाद आप क्या कर लीजिए, इस सीन को यहाँ से अपडेट कर लीजिए। अब यहाँ से हमारा सीन एडजस्ट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से वेदर पे जाके आपके पास ऑप्शन होता है फॉग का, मैं यहाँ से फॉग को इनेबल करूँगा, ठीक है।
जिससे जो हमारा जो मॉडल है ओवरऑल इनहेंस हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ से अब मुझे विंड की अगर आप ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं, बट इसकी कोई नीड नहीं है। यहाँ से मैं प्रिसिपिटेशन ऑन करूंगा। उससे पहले यहाँ से मैं क्या करूँगा, पहले इफेक्ट में जाऊँगा। इफेक्ट में जाने के बाद इसके थोड़ा सा पोस्ट प्रोडक्शन में काम कर लेते हैं। आप थोड़ा सा एक्सपोजर इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, बट ओवरऑल हम जो है यहाँ से एक डार्क सीन क्रिएट करें तो मैं एक्सपोजर को जो है ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। हाईलाइट लोकल एक्सपोजर को थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा बढ़ाऊंगा, बिल्कुल नॉर्मल सा। एक मिनट, यहाँ से 0.09। देन शेडोज लोकल एक्सपोजर को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। कंट्रास्ट भी बिल्कुल माइनर से बढ़ाऊंगा। हाईलाइट्स भी थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा। शेडोज ज़्यादा हो रहे हैं तो शेडोज को भी हम यहाँ से कम कर लेते हैं, कुछ ऐसे। देन उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ से आपके पास स्लोप का ऑप्शन होता है, स्लोप को भी आप ज़्यादा ही रखिए। एंड यहाँ से आप टेम्परेचर इसका कूल रखिए, कुछ इस तरीके से। यहाँ से मैंने रखा। देन अगर आप इसकी सैचुरेशन इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से इसकी सैचुरेशन भी इंक्रीज कर सकते हैं। सही है, तो देखिए कितना अच्छा सीन हमें लग रहा है। यहाँ से आपने क्या करना है, इस सीन को अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद अगर आपको एक और सीन, एक और व्यू चाहिए यहाँ से, तो मैं वो एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अच्छा, इस जो रोड का है ना, ये जो टेक्सचर है वो ज़्यादा ही हो रहा है। मैं यहाँ से इसकी रफनेस इंक्रीज कर देता हूँ इस तरीके से। एंड स्पेक्टुलर को कम कर देता हूँ ताकि ज़्यादा लाइट स्प्रेड ना हो। यहाँ से मैं इस तरीके से एक सीन को लेना चाहूँगा, या थोड़ा सा हम व्यू चेंज कर लेते हैं कुछ ऐसे। एक व्यू मैंने इस तरीके से एडजस्ट करा। यहाँ से मैं इस सीन को अपडेट करूँगा। अपडेट करने के बाद मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा यहाँ से मुझे ये जो पैरालैक्सिस है ना, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, तो किसी एक पैरालैक्सिस को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। कुछ इधर जाऊँगा, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर दूँगा। अब बाद में हमें ये प्रॉब्लम नहीं देगा। सही है, यहाँ से अपने सीन पे आता हूँ तो ये अब ज़्यादा सही लग रहा है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से अब मुझे ये दो मेरे सीन यहाँ पे क्रिएट हो गए, जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों ही काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अब उसके बाद मैं यहाँ से प्रिसिपिटेशन को ऑन करूँगा। प्रिसिपिटेशन किस तरीके से ऑन करना है, अपने एनवायरनमेंट में जाना है, यहाँ से आपने प्रिसिपिटेशन को ऑन कर देना है। यहाँ से रेन की तरफ आपने करना, स्ट्रेंथ आप थोड़ी सी इंक्रीज कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो इसका पडल है वो भी आप यहाँ से कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ से जो आपके पास रेन ड्रॉप है वो ठीक है। यहाँ से पडल को मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा ऑफसेट वगैरह इसका अरेंज करूँगा कुछ इस तरीके से। वाई एक्सिस पे थोड़ा सा करूँगा। एंड यहाँ से एक मिनट, थोड़ा सा स्केल डाउन करके देखते हैं इसको, तो देखें आपको यहाँ पे इफेक्ट आ रहा होगा। अब थोड़ा सा डार्क हो रहा है तो इस वजह से हमें इतना विजिबल नहीं होगा, बट हम इसको अपनी तरफ से एडजस्ट करके देख लेते हैं। यहाँ से कुछ इस तरीके का हमें व्यू मिलेगा। ज़्यादा नहीं चाहिए, आप पडल को थोड़ा सा डिक्रीज कर लीजिए, कुछ इस तरीके का इफेक्ट आपके पास चलेगा। एंड उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप इन्वायरमेंट में थोड़ी सी सन की जो इंटेंसिटी है ना वो आप इंक्रीज कर सकते हैं। मून की जो इंटेंसिटी है वो आप यहाँ से इस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। एंड यहाँ से मैं अपना जो कैमरा है इसको फिलहाल ऐसे ही रहने देता हूँ, अपडेट करता हूँ। अपडेट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्केचअप में जाता हूँ। स्केचअप में जाने के बाद मेरे पास ये जो हाउसेज है ना, इसको मैं थोड़ा सा आगे की तरफ कर लेता हूँ कुछ ऐसे। तो देखें अब यहाँ से जो है इस तरीके का आपके पास इफेक्ट आ जाएगा। देन उसके बाद हमारा सारा चीज़ें ठीक है। यहाँ से आपके पास पडल वगैरह है। एंड उसके बाद यहाँ से आप इन्वायरमेंट पे आए करूँगा। यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है इसका स्ट्रेंथ का, थोड़ी सी स्ट्रेंथ आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अपने सीन को अपडेट करा। एंड ये जो आपका ये वाला सीन था, आप यहाँ से रेंडर मोड से बाहर आए, F2 प्रेस करें। एंड इस सीन पे आके देखें तो यहाँ से भी आपके पास जो है F1 प्रेस करके तो इस तरीके का इफेक्ट आना चाहिए। सही है, तो ये भी सही लग रहा है। यहाँ से आपके पास इस पे प्रेसिपिटेशन ऑन नहीं है तो यहाँ से भी आप ऑन कर दीजिए। इसको स्ट्रेंथ आप थोड़ी सी इंक्रीज कर लीजिए। पडल आप थोड़ा सा इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो आप पडल भी इंक्रीज कर लीजिए। थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे हम यहाँ से ऑफसेट वगैरह को, तो यहाँ से ये चीज़ भी हमारे पास एडजस्ट हो जाएगी। अपने सीन 1 पे आता हूँ। सीन 1 पे भी हमारा जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब बारी आती है इसको रेंडर करने की। तो रेंडर करने के लिए आपने क्या करना होगा, यहाँ से सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को सेव कर लेना है। जैसे कि मैं सेव कर रहा हूँ, मेरा ये प्रोजेक्ट यहाँ पे सेव हो गया है। सेव होने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से इमेज के ऑप्शन पे जाऊँगा। फिर उसके बाद यहाँ से अपना जो रेशियो है वो सिलेक्ट करूँगा 16:9। एंड यहाँ से अपना प्रीसेट साइज बताऊँगा। एंड अगर आपको यहाँ से इफेक्ट में कुछ चेंज करना है या आप इन्वायरमेंट में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसकी जो मून की इंटेंसिटी है वो कम करना चाहूँगा कुछ इस तरीके से। सही है। देन उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ से इसको थोड़ा सा करीब करूँगा। देन उसके बाद यहाँ से कैमरे पे जाऊँगा, डेप्थ ऑफ फील्ड इनेबल करूँगा। एंड यहाँ से इसको फोकस कर लूँगा ताकि मेरे पास जो सराउंडिंग्स है वो मेरी ब्लर हो जाए इस तरीके से। देन उसके बाद थोड़ा सा और एडजस्ट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। फिर उसके बाद ये चीज़ हो गई। ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से आप इसको कर दीजिए ऐड टू रेंडर इन क्यू।
ठीक है, इसको आपने ऐड टू रेंडरिंग क्यों करा, फिर आपने अपने दूसरे सीन पे आ जाना है। दूसरे सीन पे आने के बाद आपने इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करना है, 16:9 आपने डिफाइन करना है। एंड यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा टॉप व्यू पे ले जाके कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट करूँगा। एडजस्ट करने के बाद कैमरे पे बाद डेप्थ ऑफ फील्ड, देन उसके बाद क्या करना है, आपने सेट फोकस, एंड इस तरीके से आपने इसको फोकस करवा देना है। करवाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपके पास 4K क्वालिटी डिफाइन करनी है, एंड इसको भी ऐड टू रेंडर इन क्यू कर देना है। दोनों आपने सेलेक्ट करे, सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से रेंडर क्यू में जाना है, इन दोनों इमेज को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, सेव एंड रेंडर करना है। मैं भी इसको ऐसे ही करता हूँ, जैसे ये रेंडर हो जाता है फिर उसके बाद आपको इसका प्रीव्यू करवाता हूँ। तो D5 ने हमारी इमेज को सक्सेसफुली रेंडर कर लिया है। अब मैं आपको इनका प्रीव्यू करवा देता हूँ। कुछ इन दो इमेज को हमारे पास D5 ने रेंडर करा के दिया है। मैं यहाँ से इनको ओपन कर लेता हूँ, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि D5 ने हमें कितने डिटेल के अंदर रेंडर निकाल के दिया है। इसकी क्वालिटी मैंने 4K रखी थी, तो आप इसके जूम करके आप हर एक इसकी डिटेल को देख सकते हैं। आपको यहाँ पे रेन इफेक्ट काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा होगा, एंड आपके पास यहाँ पे बेंच है, कैरेक्टर है, ओवरऑल जो आपकी लाइटिंग है वो आपको यहाँ पे हर चीज़ क्लियर नज़र आ रही होगी। देन उसके बाद ये हमारा सेकंड रेंडर है, बस हमने इसका जस्ट व्यू चेंज करा है, तो ये भी हमारे पास काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि इस जो रेंडर है इसको मुझे कलर करेक्शन करनी है। कलर करेक्शन के लिए क्या करेंगे, हम इस इमेज को फोटोशॉप के अंदर लेके जाएंगे। यहाँ से मैं फोटोशॉप को ओपन कर लेता हूँ, तो मेरे पास फोटोशॉप यहाँ पे ओपन हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से जिस इमेज को मुझे कलर करेक्शन करनी है मैं उस इमेज को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद फोटोशॉप पे जाऊँगा, फोटोशॉप पे जाने के बाद इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से Ctrl+J करूँगा, ये इमेज की मेरे पास डुप्लीकेट हो जाएगी। डुप्लीकेट होने के बाद क्या करूँगा, Ctrl+Shift+A करूँगा ताकि मेरे पास कैमरा रॉ फिल्टर ओपन हो जाए। कैमरा रॉ फिल्टर ओपन होने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से बेसिक्स में जाऊँगा। बेसिक्स में जाने के बाद इसका जो टेम्परेचर है वो मैं थोड़ा सा कूल की तरफ रखूँगा। इसका जो एक्सपोजर है वो मैं यहाँ से माइनस जो है 0.15 कर देता हूँ। देन कंट्रास्ट थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा, एंड हाईलाइट्स थोड़ी सी बढ़ाऊंगा। शेडोज़ हैं, शेडोज़ को थोड़ा सा कम कर सकते हैं हम यहाँ से। वाइट्स को मैं यहाँ से डिक्रीज़ करूँगा, एंड जो ब्लैक्स हैं उनको भी मैं थोड़ा सा इस तरीके से करूँगा। ठीक है, थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया। क्लियरिटी में इंक्रीज़ करूँगा कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद यहाँ से आपके पास वाइब्रेंस है एंड सैचुरेशन, उसको आप इंक्रीज़ कर दीजिए। एंड जो मुझे यहाँ से टेम्परेचर है वो इसको थोड़ा सा -1 कर देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ से आप जाइए, देखें यहाँ पे जो है ब्लूइश इफेक्ट आ रहा है, तो इसको मुझे क्या करना होगा, इसको यहाँ से रिमूव करना होगा। कैसे करूँगा, कलर मिक्सचर में जाऊँगा। कलर मिक्सचर में जाने के बाद आपके पास ब्लू है, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसकी सैचुरेशन एंड ल्यूमिनेंस को यहाँ से इस तरीके से कम कर देना है। ठीक है, देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से अगर आप जो है सीट का कलर है ये मुझे चेंज लग रहा है, अच्छा इसकी सैचुरेशन भी कम हो गई थी, इसकी सैचुरेशन में इंक्रीज़ कर देता हूँ। एंड यहाँ से इसको थोड़ा सा येलोइश इफेक्ट देता हूँ। सही है, यहाँ से कुछ वाइट की तरफ जाते हैं हम, एंड कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, इफेक्ट में जाऊँगा। इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ से इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, एंड अब देखते हैं कि हमारा किस तरीके का लुक निकल के आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा कुछ इस तरीके का जो लुक है वो आफ्टर कलर करेक्शन ऐसा निकल के आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से आपके पास आपने इसको ओके करना है। जैसे आप इसको ओके कर लेंगे, यहाँ से फिर आपने इसको एक्सपोर्ट कराना होगा। एक्सपोर्ट कराने के लिए यहाँ से मैं जाऊँगा फाइल में। फाइल में जाने के बाद इसको एक्सपोर्ट कराऊंगा, एक्सपोर्ट एस कराने के बाद यहाँ से क्या करूँगा, इसकी क्वालिटी जो है वो हाई करूँगा, एंड फिर उसके बाद इसको एक्सपोर्ट कराऊंगा जहाँ पे मेरे पास वो रेंडर्स थे। यहीं पे मुझे रेंडर कराना है, इसको आप कर दीजिए आफ्टर कलर करेक्शन। यहाँ से ये इमेज मेरी जो है एक्सपोर्ट हो जाएगी। इमेज एक्सपोर्ट हो गई है। अब उसके बाद मैं आपको इसका प्रीव्यू करवा देता हूँ। तो देखें आफ्टर कलर करेक्शन, एंड उसके बाद मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो देखें आफ्टर कलर करेक्शन हमारे पास ये जो इमेज है वो हमारी कितनी डिटेल के अंदर आ गई है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एंड वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, एंड कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, मैं आपके हर कमेंट को रीड करके रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।